हिजरत हबशा की मुकम्मल तफसील हजरत जफर तार की तकरीर। हिजरत हबशा की मुकम्मल तफसील हजरत जफर तार की तकरीर। जब कुरैश का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो रसूल अकरम ने अपने सहाबा किराम को इजाज़त दी कि जो कोई हिजरत करना चाहे हबशा, जिसे आजकल एथोपिया कहते हैं, की तरफ हिजरत कर जाए, क्योंकि वहाँ का बादशाह जिसका लक़ब नजाशी था ईसाई था और बहुत इंसाफ पसंद था। वो अपने मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। पहली मर्तबा जिन मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की उनकी तादाद 16 थी, जिनमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं। इन मुहाजिरीन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। कुरैश के लोगों को हिजरत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने मुहाजिरों को गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा किया, मगर वो इसमें नाकाम रहे। कुछ अरसे के बाद हबशा में मुहाजिर मुसलमानों को ये खबर मिली कि कुरैश मक्का की अक्सरियत मुसलमान हो गई है। उन्हें ख्याल हुआ कि अब मक्का में अमन हो गया होगा, इसलिए ये मुहाजिर वापस आ गए, मगर यहाँ आकर देखा तो हालात पहले से खराब थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों को वापस चले जाने की इजाज़त दे दी। इस दफ़ा 83 मुसलमानों ने, जिनमें 11 कुरैशी ख्वातीन भी थीं, हबशा को हिजरत की। इसमें हजरत जफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। इनको हजरत ने नजाशी के नाम का एक खत दिया था। मुसलमान हबशा में अमन और सुकून से रहने लगे, लेकिन कुरैश मक्का को ये बात गवारा नहीं थी। उन्होंने मुहाजिरीन को हबशा से वापस लाने के लिए 2 अफराद अब्दुल्ला बिन रबिया और उमरो बिन अलास पर मुश्तमिल एक सफारत तोहफे तवाइफ देकर शान हबशा की खिदमत में भेजे। उन्होंने बादशाह और दरबारियों को अपने तहाइफ और चर्ब ज़बानी से मुतासिर करने में कोई कसर उठा न रखी और बादशाह से ये कहा कि ये हमारे लौंडी गुलाम बद्दीन होकर यहाँ पना गुज़ीन हो गए हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। मगर नेक दिल बादशाह ने कहा कि मुनासिब है कि उनकी बात भी सुन ली जाए। चुनांचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। हजरत जफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए जो तकरीर की वो इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर पेश करती है। ये बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, हमसायों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, कवि लोग कमजोरों को खा जाते थे। इसी असना में हमें एक शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफत और सदाकत और दियानत से हम लोग पहले से वाकिफ थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी और ये सिखलाया कि हम पत्थरों को पूछना छोड़ दें, सच बोले, खूनरेजी से बाज आए, यतीमों का माल ना खाए, हमसायों को आराम से रहने दे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दे। हम इस पर ईमान लाए, शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी, तमाम अमाल बद से बाज आए। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको मजबूर करती है कि इस गुमराही में वापस आ जाए। सीन तकरीब से शाह हबश इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने सहाबा किराम को वापस करने से इनकार कर दिया। अगले रोज ये सिफारत दोबारा नजाशी के दरबार में पेश हुई और मुसलमानों पर ये इल्जाम आयद किया कि मुसलमान हजरत ईसा के मुनकर हैं। मुसलमानों की तरफ से हजरत जफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरा मरियम की वो आयत जिनमें यह बताया गया कि ईसा अलैहि अस्सलाम रूह अल्लाह व कलमत्ता हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाकदामन हजरत मरियम को इनायत फरमाया था। इस जवाब से नजाशी ना सिर्फ मुतमईन हो गया बल्कि इसने एक तिनका उठाकर कहा कि बखुदा तुमने जो कुछ कहा है ईसा अलैहि अस्सलाम इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं।